प्रद्योत विद्योतित विश्वतत्व प्रत्यस्त कर्मारु तमः प्रतानः प्रोद्बुद्ध भव्याब्ज वनोजितेन। अजितेन, अजित स्वामी, इनका अर्थ स्वामी होता है, भगवान होता है। अजितेन जी, चतुर्थाधिकार का मंगलाचरण है। अजितेन जयति, अजित जिनेन्द्र जयवंत है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट है, सब पर विजयी है। कैसे हैं अजितेन, अजित जिनेन्द्र कैसे हैं? तो बता रहे हैं कि अनंत, अप्रमित, अप्रतिम, प्रबोध के प्रद्योत से विद्योतित किया है विश्व के तत्व को जिन्होंने। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अजितनाथ का जो प्रबोध अर्थात केवल ज्ञान है वो अनंत है, और अप्रतिम का अर्थ होता है कि उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। तो उसके प्रद्योत से, केवल ज्ञान के प्रकाश से विद्योतित विश्व तत्व, संपूर्ण विश्व के तत्व को, स्वरूप को जिन्होंने प्रकाशित कर दिया है, ऐसे अजितनाथ भगवान है। और कैसे हैं अजितनाथ भगवान? प्रत्यस्त कर्मारु तमः प्रतान, कर्मारु और कर्मोरु ऐसे दो पार्ट हैं। कर्मूल, लालाराम शास्त्री जी के अनुवाद वाली प्रति में प्रत्यस्त कर्मूर, पंडित जी ने भी, पन्नालाल जी ने भी टिप्पणी में कर्मूरु लिखा। तो प्रत्यस्त जिन्होंने समाप्त कर दिया, अस्त को प्राप्त करा दिया है, कर्मोरु तम प्रतान, कर्मों के भारी अंधकार के प्रतान अर्थात विस्तार को, जो अस्त प्राप्त करा चुके हैं। और कैसे हैं अजित जिनेन्द्र? तो बोलते प्रोद्बुद्ध भव्याब्ज वन, जिन्होंने भव्य रूपी जीवों, भव जीव रूपी कमलों के वन को अर्थात समूह को प्रोद्बुद्ध कर दिया है, खिला दिया है। भव्य जीव रूपी कमलों को जिन्होंने विकसित कर दिया है, ऐसे अजितेन, इन शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है और स्वामी भी होता है। तो अजितनाथ भगवान रूपी सूर्य जयवंत हो, जिन्होंने भव्य जीव रूपी कमलों के समूह को विकसित कर दिया है, जिन्होंने अपने अनंत, अप्रतिम, केवल ज्ञान के प्रकाश से विश्व तत्व, सब तत्वों को प्रकाशित किया है, जिन्होंने कर्मों के भारी अंधकार का विस्तार प्रत्यस्त कर दिया है, अस्त को प्राप्त करा दिया, प्रकाश फैला दिया है, ऐसे अजितेन, अजितनाथ भगवान रूपी सूर्य जयवंत हो। जानाति ज्ञास्यत, जानाति ज्ञास्यत्यज्ञासी धनेन ज्ञ इति स्मृतम्, ज्ञानं स्यान्नूतनात्मार्थ व्यवसायी निराकृतिः। जानाति ज्ञास्यति अज्ञासीत, अनेन इति
ज्ञेयः स्मृतम्। आत्मा इसके द्वारा वर्तमान में जान रहा है, भविष्य में जानता रहेगा और भूतकाल में जानता था। इसलिए ज्ञेय कहते हैं, ज्ञान को सिर्फ ज्ञेय कहा जाता है। और ज्ञानम स्यात्, और ज्ञान क्या होता है? तो बोलते हैं कि नूतन आत्मार्थ व्यवसायी निराकृति। निराकृति ज्ञेय को पंडित जी ने तो, लालाराम जी ने ज्ञान ही लिखा, यहाँ पर पंडित पन्नालाल जी ने ज्ञान ज्ञेय का अर्थ आत्मा लिया है। और निराकृति का आकृति से रहित का है। नूतन आत्मार्थक व्यवसायी। ज्ञान जो होता है आत्मा के नए नए विषयों को जानने वाला होता है। व्यवसाय का अर्थ होता है उनको ग्रहण करने वाला होता है। और निराकृति, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। जो आत्मा है, जितना आत्मा का आकार प्रकार है उतना ही ज्ञान होता है। ये सब में ज्ञानाचार का अधिकार है। इसमें विज्ञान का वर्णन करेंगे और फिर ज्ञानाचार की विधि अंत में बताएंगे बाद में। जैसे दर्शनाचार की विधि बताई थी। ज्ञेयं हि वस्तु सामान्य विशेषात्मकमत्र यत् सामान्य मूर्धता तिर्यक् चेति भेदद्वयं मतम्। ज्ञेय वस्तु जो होती है वह सामान्य विशेषात्मक होती है। और जो सामान्य है उसमें वह ऊर्ध्वता और तिर्यक चेति भेदद्वयं मतम्, ऐसे दो भेदों वाला माना गया है। सामान्य, सामान्य के दो भेद हैं, ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य। ये अच्छा विषय है, एकदम समझने का है। ऊर्ध्वता सामान्य क्या है और तिर्यक सामान्य क्या है? यत् परापर पर्याय व्यापित द्रव्यं तदूर्ध्वता मृद्यथास्थास कोशादि विवर्त परिवर्तिनी। ऊर्ध्वता सामान्य काल क्रम से होने वाली जो द्रव्य की पर्याय हैं उनमें जो एक समान रूप से द्रव्य का प्रवाह रहता है, उन पर्यायों से वो द्रव्य प्रवाहित होता है, वो जो समानता है। जैसे बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक वो एक मनुष्य
चला आ रहा है, एक जीव है, उसी की ये अवस्थाएं बन रही है। तो काल क्रम से होने वाली अवस्थाओं में जो समानता पाई जाती है वो ऊर्ध्वता सामान्य। यहाँ उदाहरण दिए हैं यथा, जैसे मृत, मिट्टी होती है। अब मिट्टी में क्या होता है? स्थास, कोश, कुशूल, घट, कपाल आदि अलग अलग पर्याय बनती है। तो विवर्त का अर्थ होता है अवस्थाएं, और उन अवस्थाओं में मृत अकेली मिट्टी ही परिवर्तनीय होती है, बदलती चली जाती है। पहले स्थास बनाया, ऐसे मिट्टी को पानी में नरम कर लिया, स्थास बन गया। फिर लोंदा लिया उसमें से मिट्टी का, फिर कुशूल आदि जो है, वो कुम्हार की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें जो जो बीच बीच की अवस्थाएं हैं उन सबको यहाँ ग्रहण करना है। तो उन सब आकार प्रकारों को धारण करते हुए अकेली मिट्टी उसमें से यात्रा कर रही है, और वो मिट्टी ही परिवर्तित होती जा रही है। तो एक ही द्रव्य की काल क्रम से होने वाली पर्यायों में उस द्रव्य का जो परिणमन है वो ऊर्ध्वता सामान्य है, क्योंकि द्रव्य सामान्य होता है, पर्याय जो होती है वो विशेष होती है। परिणाम समस्तिर्यक खंड मुंडादि गोषुवा गोत्वम विशेष पर्याय व्यतिरेका द्विभेदवान। इसमें क्या है कि अब तिर्यक सामान्य क्या है? तो ये ऊर्ध्वता सामान्य एक द्रव्य में अपन ने घटित की, आचार्यों ने घटित किया, इसको एक द्रव्य में घटित किया ऊर्ध्वता सामान्य को। अब तिर्यक सामान्य का अर्थ होता है नाना प्रकार की गायें हैं गौशाला में, ठीक है ना, लेकिन उन गायों की प्रजातियों में भेद होते हुए भी उनमें कुछ समानता है। जिस समानता ने उनको गाय बना रखा है, वो गाय पने का उल्लंघन नहीं करने देती वो समानता। उस समानता का नाम तिर्यक सामान्य है। जैसे गाय के गले में ससना होता है, वो किसी अन्य प्राणी में नहीं होता। आप देखेंगे गाय का जो नीचे का जबड़ा होता है, उसके पास से ऐसे एक त्वचा ऐसे लटकती है नीचे, वो बाकी प्राणियों में नहीं होती, भैंस में भी नहीं होती, केवल गाय में होती है। बैलों में होगी क्योंकि गाय वो गोवंश है, गोवंश है। तो ये एक गोत्व है उसमें। और खंडी और मुंडी दोनों प्रकार की गाय होती है। सिंग होते हैं, सिंग टूट जाते हैं तो खंडी गाय कहलाती। और मुंडी का अर्थ होता है कि जिसके सिंग उगते ही नहीं है, आते ही नहीं है। दोनों तरह की गाय होती है, पर उनमें गोत्व जो है वो समान है, गाय पनम, उसका नाम तिर्यक सामान्य। इसी तरह मनुष्यों की बात है। तो मनुष्यत्व समान होने से जातियां समान नहीं हो जाएंगी। जैसे गायपना समान होने से उन गायों की प्रजातियां एक नहीं हो जाएंगी। गिरनारी गाय रहेगी, हरियाणवी गाय रहेगी। महाराष्ट्र वाली जो है सीधे खड़े सींग वाली गाय होती है वो वही रहेगी, उनकी प्रजातियां भिन्न ही रहेंगी। लेकिन वो समानता जो है उसको तिर्यक सामान्य कहते हैं। अब विशेष बता रहे, विशेष क्या है? तो विशेष पर्याय व्यतिरेका द्विभेदवान, एक एक पर्याय में जो अंतर होता है उसको विशेष कहते हैं। एक पर्याय से दूसरी पर्याय भिन्न है, लेकिन उसके दो भेद हैं। विशेष के दो भेद होते हैं। एकस्य वस्तुनो भावाः पर्यायाः क्रमवर्तिनः तोषरोषादयो भावाः जीवे वा क्रमभाविनः। एकस्य वस्तुनः, एक वस्तु के जो भाव है, भवनम भावः, परिणमन, वे पर्याय कहलाते हैं, उनको विशेष कहते हैं। द्रव्य तो सामान्य हुआ और उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो विशेष।
एक वस्तु का के परिणमन पर्याय हैं और पर्याय एक साथ नहीं होती। जैसे ज्ञान गुणों में देखो अपन, तो गुण पर्याय भी एक साथ नहीं हो सकती, द्रव्य पर्याय भी एक साथ नहीं हो सकती। गुण पर्यायों में अपन उदाहरण ले ज्ञान गुण का, तो एक साथ मति ज्ञान और एक साथ श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, एक काल में एक ही रहता है, बाकी लब्धि रूप हो जाता है। और यहाँ द्रव्य में भी अगर द्रव्य पर्याय को आप देखो तो एक साथ मनुष्य पर्याय और देव पर्याय दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक ही रहेगी। तो क्रमवर्ती ना, पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती होती है। जीवे उदाहरण दे रहे अथवा जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, जीवे जीव में क्रम भाविना भावा, क्रम से होने वाले जो भाव है वो कौन से हैं? तोष रोषादय। तोष रोष का मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो जाना और रूठ जाना। तो ये क्रम से होने वाले भाव हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते, क्रम से होते हैं। फिर व्यतिरेक का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, व्यतिरेक क्या वस्तु है? क्योंकि पर्यायों को व्यतिरेकिण कहा है। अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिण पर्याया। अन्वयी यानी साथ चलने वाले गुण होते हैं, वो तीनों काल में द्रव्य के साथ ही चलेंगे। पर्याय जो होती है वो व्यतिरेकी होती है, दूसरी आएगी तो पहली चली जाएगी, छूट जाएगी, फिर दूसरी चली जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। व्यतिरेकी बता रहे हैं। क्या व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेको भवेद भावो वस्त्वंतर्गतो समः गो महिष्यादि भावो यो यथा तद्व्यतिरेचकः। व्यतिरेक का अर्थ होता है भिन्नता। तो वस्तुअंतर्गतः वो भिन्न वस्तुओं को प्राप्त होता है ये व्यतिरेक। और असमः भाव भवेत, ये असमान भाव होता है। जैसे गाय की पर्याय और भैंस की पर्याय, ये दोनों असमान है। गो महिष्यादि भावो यो, जो गाय और भैंस के पर्याय हैं, तद व्यतिरेचक, वह जो है ना एक दूसरे को एक दूसरे से भिन्न करने वाली वो पर्याय, तो इसका नाम व्यतिरेक है। यानी भिन्नता का जो निबंधन होता है, अर्थात भिन्नता का जो प्रधान कारण होता है, वो व्यतिरेक होता है। जैसे मनुष्य मनुष्य में भी व्यतिरेक पाया जाता है ना, एक शांत प्रकृति होता है और दूसरा एकदम तीव्र प्रकृति होता है, नाना प्रकार के भेद होते हैं। तो भेद को उत्पन्न करने वाला जो हेतु होता है, जो भाव होता है, उसका नाम व्यतिरेक है। अब ज्ञान के भेद बताते हैं। ज्ञानम मत श्रुतावधि मन पर्यय केवलैहि भिन्न हेतु स्वरूप पार्थैः भिन्न हेतु स्वरूपार्थैर् भेदैः पंचविधं च तत्। मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल, इन भेदों के कारण और भिन्न हेतु और स्वरूप और विषय के कारण ज्ञानम तत्ज्ञानम पंचविधम, वह जो ज्ञान है उसके 5 भेद हैं। 5 क्यों हैं? क्योंकि इनके कारण अलग हैं पांचों के, इनके स्वरूप भी अलग है पांचों के, इनके अर्थ यानी विषय भी अलग हैं। तो इन भेदों के कारण ये 5 प्रकार का ज्ञान हो जाता है। स्वस्वार्थ व्यंजनावग्र हेह नावाय धारणा मननं मतिरर्थस्य यत्तदिन्द्रियमानसैः। मति, मति क्या है? तो बोलते हैं कि
अपने स्वार्थ यानी इष्ट विषय का व्यंजनावग्रह, ईहन, अवाय और धारणा और मनन मति है। किसका मनन? अर्थस्य। ये जो कुछ भी अवग्रह, यह अवाय, धारणा हुए उस पर मनन होगा तो वही मति कहलाएगी। यत और जो वह मति है, मति ज्ञान, तत् वह इंद्रिय मानस ही, इंद्रियों से और मानस अर्थात मन से होते हैं। मति ज्ञान इंद्रियों से और मन से उत्पन्न होता है। फिर अवग्रह जो होता है ना, वो व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह होता है। तो स्व अर्थ व्यंजनावग्रह ऐसा अर्थ लेना। अर्थ का अर्थ हमने विषय लिया था, लेकिन यहाँ पर अपन उसको अर्थ और व्यंजन दो शब्दों के साथ, जो मति ज्ञान के प्रसंग में अर्थ शब्द का अर्थ है वो ले लेते हैं। स्व यानी अपने अपने, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा और मनन, अर्थस्य मनन। और इस तरह से अर्थ यानी पदार्थ का जो मनन है तो उसको मति कहते हैं। और वह इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन से होता है, मानस से होता है। तत्वार्थ सूत्र में अनिंद्रिय। व्यंजनावग्रह चक्षुर मनसोर्नास्त्यवग्रह विषयाक्ष सन्निपातान सन्निपाता विषयाक्ष सन्निपाता नंतरात्यग्रह स्मृत। व्यंजनावग्रह जो होता है वो चक्षु और मन से नहीं होता। विषय और इंद्रिय इनका सन्निपात होता है अर्थात संपर्क होता है अनंतर आद्य ग्रह स्मृत। और संपर्क होने के बाद जो प्रथम ग्रहण होता है उसको अवग्रह कहते हैं। जैसे किसी अंधियारे कक्ष में आपने प्रवेश किया और वहां आपने प्रकाश किया, तो आंखें इंद्रिय है और सामने जो भी वस्तु है वो विषय है। तो विषय और विषयी, विषयी यहाँ पर अभी इंद्रिय को ले लेते हैं और विषय जो है उस वस्तु को ले लेते हैं जिसमें वर्ण पाया जाता है। तो जैसे ही आपने प्रवेश किया और प्रकाश किया तो विषय और विषय का सन्निपात हुआ, संपर्क हुआ, यानी आंख की सीमा क्षेत्र में वो वस्तु आपके सामने आ गई, संपर्क में आ गई। और संपर्क में आने पर सबसे पहले आंख उसको जो ग्रहण करती है, लाल लाल है कुछ, अवग्रह है। वहां टेबल पर कुछ लाल लाल रखा हुआ है, अवग्रह हो गया। प्राप्तार्थ बोधाव वग्रहो व्यंजनार्थयोः रस रूप परिज्ञाने रसना नेत्रयोर्यथा। प्राप्त और अप्राप्त पदार्थ का जो बोध है, दो प्रकार का बोध होता है। जिससे रसना है, अब कोई चीज आपकी जीभ पर आएगी तब आप स्वाद ले सकते हैं। थाली में रखी है तो आपको स्वाद नहीं समझ में आएगा, वो मुंह में जाएगी तब आप चिल्लाओगे कि नमक कम है या ज्यादा है। थाली में वो तो नहीं होगा क्योंकि वो प्राप्त अवग्रह हो रहा है। और अप्राप्त अवग्रह ये है कि
आंखें जो होती है वो छू करके नहीं जानती, वो अपनी अवधि में जानने की जो सीमा है, वहां कोई वस्तु होगी तो फिर जान लेती है। आंखें चश्मे को नहीं देख रही है, आंखें चश्मे के माध्यम से दूर की वस्तु को देखती है। चश्मे की फ्रेम वगैरह थोड़ी बहुत दिख जाती है ऐसी हल्की सी, लेकिन बीच का हिस्सा थोड़ी दिखता अपने को। तो दो प्रकार के अवग्रह हो गए। तो वो व्यंजन और अर्थ, व्यंजन का अर्थ यहां पर लेना है कि जो अप्रकट है, और अर्थ का अर्थ लेना है जो प्रकट वस्तु है। तो रस, रूप, इनका परिज्ञान होना, रसना और नेत्र, इन दो इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसा अभी अपन ने उदाहरण लिया ना स्वाद का, और रूप यानी नेत्र से देखी हुई वस्तु का, लाल वस्तु पड़ी है टेबल पर, तो ये उसका उदाहरण है। तो अवग्रह जो होता है ना, वो व्यंजन अव्यक्त पदार्थ का भी हो जाता है और व्यक्त का भी होता है। पर अव्यक्त के लिए फिर व्यंजन से अवग्रह एक सूत्र है, बस उसका वही अवग्रह हो जाएगा और वो ज्ञान वहीं तक समाप्त हो जाएगा, यह अधिक नहीं होंगे। और अर्थावग्रह होगा तो फिर यह अवाय और धारणा तक ज्ञान बढ़ेगा आगे। पंडित पन्नालाल जी ने धवला की 13वीं पुस्तक का एक उदाहरण दिया है। कोर्थावग्रह, अर्थावग्रह क्या वस्तु है? अप्राप्तार्थ ग्रहण अर्थावग्रह, अप्राप्त पदार्थ को ग्रहण करना अर्थावग्रह है। को व्यंजनावग्रह, प्राप्तार्थ ग्रहण व्यंजनावग्रह, व्यंजनावग्रह क्या है? प्राप्त पदार्थ को ग्रहण करना। फिर वो स्पष्ट और अस्पष्ट के विषय में भिन्न व्याख्या उन्होंने की है। अभी जो अपन चल रहे थे वो जो एक सामान्यतः अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं वही व्याख्या है जो चली आ रही है, स्पष्ट और अस्पष्ट रूप में। देखिए अपन तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में क्या लिखा है। व्यंजनम अव्यक्तम, जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो अन्य सभी ग्रंथों में व्यंजन का अर्थ अव्यक्त लिया है। अव्यक्तम शब्दादि जातम तस्यावग्रहो भवति, ध्वनि आदि से उत्पन्न कोई ऐसा विषय है इंद्रियों का, अव्यक्त है, तो उसका मात्र अवग्रह होता है। अवग्रह एव भवति न इहादयति, फिर यह अधिक नहीं होती। सवार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूजपाद स्वामी कह रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया। तो अभी इसको अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि एक विषय, दो विषय अगर एक साथ देंगे ना तो फिर उलझन हो सकती है। अभी जितना पढ़ा उतना ही ठीक है। तो इस तरह आज अपन ने 11 श्लोक पढ़े हैं।
अवग्रह तक के अपन ने आज अध्ययन किया, आज इतना ही रखते हैं। और सम्यक और मिथ्या जी माने पुस्तक का, हाँ वो दिया उन्होंने, वो अलग हो गया थोड़ा सा, वो भिन्न व्याख्या हो जाएगी वो, इसलिए अभी उसको यहाँ पर अपन सम्मिलित नहीं करते इसमें, क्योंकि एक धारा जो चल रही है ना उसको अभी अच्छी तरह से बैठा लेते हैं। सम्यक दर्शन के प्रकरण में एक प्रश्न अभी आता है कि दक्षिणापथ में जो मान्यताएं चल रही है और उत्तरापथ में जो मान्यताएं चल रही है, इसमें सम्यक दर्शन के अनुकूल क्या है? क्योंकि दक्षिणापथ में क्रियाओं की बहुलता मिलती है अपने को, उत्तरापथ में उपदेशों की और स्वाध्याय की बहुलता मिलती है। अभिषेक के साथ भी वही स्थिति है कि यहाँ पर अभिषेक होगा तो आधे पौन घंटे से कम नहीं लगेगा, और वहां अभिषेक होगा तो थोड़े समय में अभिषेक पूरा हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो बड़ा अंतर दिखाई देता है उत्तरापथ और दक्षिणापथ में। तो ऐसे में प्रश्न तो आता है, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि किसको मान्य करें, ऐसा प्रश्न आता है। और फिर उनमें फिर अलग अलग प्रकार की मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं। कुछ लोग एक ऐसी मानसिकता बना लेते हैं, ऐसी धारणा बना लेते हैं तो उनका तो सब अलग है, उनका अलग है, वो अपने को उनसे दूर रहना है, ऐसी मानसिकता बनाते हैं। और कुछ लोग उनको बदलने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे जैसे हो जाए, और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चेष्टाएं की जाती है। और अभी पिछले कुछ लगभग 15-20 वर्षों से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हो रही, कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे आस्थाओं पर आघात होने लगा है। और अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो यह पद्धति प्रारंभ वहां से हुई थी। यहाँ वालों ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ जो चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन वहां से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई गलत और सही का निर्णय बताने की। और आज परिणाम ऐसा निकला कि कड़वाहट व्याप्त हो गई। इस कड़वाहट को आगम के अमृत से सिंचित करके मिठास में परिवर्तित किया जा सकता है। बस एक बात है कि जो अमृत है वो आपको पीना पड़ेगा, और अगर अपने मुंह पर आग्रह का ताला लगा होगा तो वो अमृत अंदर हृदय तक नहीं पहुंच सकेगा।
इसलिए उस ताले को खोलना होगा निष्पक्ष होकर। आप पहली बात तो पराया समझना छोड़ दो, सिद्धालय में सबको एक साथ ही रहना है। अब आप सत्वेषु मैत्री क्यों बोलते हो अगर आपके अंदर इतना भेदभाव भरा हुआ है? और एक बार, कम से कम एक बार अपने जो सर्वोच्च गुरु हैं उनके अभिप्राय को समझ लो, वो क्या मानते हैं। और या तो फिर अपन अभी किसी को बीच में ना लाए, केवल अपन जो पूर्वाचार्यों के शास्त्र हैं, आगम हैं, उन्हीं पर दृष्टिपात करके देख लें। प्रथमानुयोग से, कर्णानुयोग से, चरणानुयोग से और द्रव्यानुयोग से, चारों अनुयोगों से, है ना। और ये मत समझना कि आप तर्क से किसी को निरुत्तर कर देते हो तो आप विजयी हो गए। ये विजय पराजय का क्षेत्र ही नहीं है। ये क्षेत्र अपने अज्ञान को परिष्कृत करके अपने अंदर ज्ञान को स्थान देने का है। इसलिए वो विषय चाहे पूजा की क्रियाओं को लेकर के हो, चाहे शासन देवताओं की मान्यता को लेकर के हो, और चाहे मुनियों की चर्या और कुछ विधि अनुष्ठानों में जो अंतर देखने मिलता है अलग अलग संघों में, उसको लेकर के हो, इन सब का निर्णय बहुत विनय से करना होगा और आवेशपूर्ण शब्दों को छोड़कर करना होगा। क्योंकि अगर आपने जहर उगला तो फिर वो जहर जिसके ऊपर उगला है उस पर चढ़ेगा तो वो भी वैसा करने लग जाएगा। इसका कभी अंत नहीं होगा। एक कहावत है जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन लोगों ने किया, पश्चिमी लोगों ने, है भारत की कहावत, हेट्रेड सीजेस नॉट बाय हेट्रेड, हेट्रेड सीजेस बट बाय लव। घृणा का अंत कभी घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत हमेशा वात्सल्य से होता है। तो इसका अपने को ध्यान रखना है और ये विषय कभी अपन देख लेंगे। अभी जो यहाँ पर धारा चल रही है, जो शास्त्र में पंक्तियां आ रही है, श्लोक आ रहे हैं, उसके अनुसार अपन चल रहे हैं। लेकिन सारे समाधान है आगम में। कोई निष्पक्ष होकर स्वीकार करना चाहे तो मिल सकता है समाधान, कोई भी विषय का मिल सकता है। बस समस्या ये आ जाती है कि अकारण जो जहां जैसा कर रहा है, लेकिन उसको बलात् टोका जाता है, छेड़ा जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सोचिए आप, क्या परिणाम निकलेगा। आप जो बची हुई जैन समाज है उसको एक करना चाहते हैं या फिर उसमें भी आप विभाग करना चाहते हैं, ये सोचने की बात, अपने अंतर मन से पूछने की बात है। और आप निर्णय क्यों दे रहे हो इतने जल्दी? वो सैनिक पंचेंद्रिय है सामने वाले भी, वो भी जैन कुल में जन्मे हैं और उनके ऊपर भी तीर्थंकरों की भक्ति के प्रगाढ़ संस्कार है, जन्मजात। वो तीर्थंकर के समकक्ष संसार में अन्य किसी को नहीं मानते। आप उनके अंदर जाकर के देखोगे तब पता चलेगा। और जो उन प्रवृत्तियों के मर्म को जानने वाले हैं, उनके हृदय को समझे बिना कैसे निर्णय किया जा सकता है, क्या गलत है क्या सही है। और सोचने की बात यह है कि आपको न्यायाधीश बनाया किसने?
बिना एलएलबी के अगर कोई अधिवक्ता बन जाए, वकील बन जाए, तो भी वो जुर्म हो जाता है। और कोई जज बन जाए, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अभी 4 अनुयोगों का और फिर विवक्षाओं का, नए निक्षेपों का ज्ञान कुछ ही प्रश्नों में परखा जा सकता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। अभी कुछ प्रश्न पूछेंगे तो फिर धरती खिसक जाएगी। इसलिए इस ज्ञान के अभिमान को छोड़कर, विनम्र बनकर, एक होने की अगर कोई संभावना हो तो वह सराहनीय होगी। जैनम जयतु शासनम। अतः आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं